अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गुल मोहम्मद और मैं आपको किड ज़ोन विद गुल चैनल पर खुश आमदीद करता हूँ। चतुर नाई की कहानी एक बार की बात है। एक गांव में रफ़ीक नाई रहता था। वह सिर्फ बाल काटने और शेव करने में ही नहीं, बल्कि अपनी चालाक अक्ल और तेज दिमाग के लिए भी मशहूर था। गांव के लोग उसकी हर बात ध्यान से सुनते, क्योंकि उसकी हर बात में कोई न कोई समझदारी छुपी होती थी। एक दिन उस गांव के राजा के पास एक समस्या आई। उसका सबसे कीमती हीरा, जो उसने किसी दूसरे देश से मंगवाया था, महल से चोरी हो गया। हीरा इतना महंगा था कि अगर उसे बेच दिया जाए तो एक छोटा शहर खरीदा जा सकता था। राजा ने अपने सैनिकों को हीरा ढूंढने भेजा, लेकिन कोई पता नहीं चला कि चोर कौन है। महल के नौकरों और सैनिकों से पूछताछ की गई, लेकिन हर कोई खुद को मासूम बता रहा था। जब कोई हल नहीं निकला तो वजीर ने राजा से कहा, जहां अपना एक आदमी है जो अपनी तेज सोच और चालाक अक्ल के लिए मशहूर है। रफीक नाई के पास हर समस्या का कोई ना कोई हल होता है। शायद वह आपकी मदद कर सके। राजा ने तुरंत रफीक नाई को बुलाया और कहा, अगर तुम मुझे चोर का पता बता दो तो तुम्हें ढेर सारे इनाम मिलेंगे, लेकिन अगर तुमने गलत इल्जाम लगाया तो सजा भी मिलेगी। रफीक नाई थोड़ी देर सोचता रहा, फिर बोला, मुझे एक रात का समय दीजिए, कल सुबह तक चोर का नाम बता दूंगा। राजा ने उसकी बात मान ली। रफीक नाई ने सभी महल के नौकरों को एक लाइन में खड़ा करवा दिया। फिर उसने उन सबको देखा और कहा, मुझे एक जादू मालूम है। जो भी चोर होगा उसका दिल इस वक्त तेज तेज धड़क रहा होगा। ये बात सुनकर एक नौकर घबरा गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया और पसीना आने लगा। रफीक नाई ने देखा कि वह नौकर अपनी जगह पर बेचैन हो रहा है। उसने तुरंत राजा की तरफ इशारा किया और बोला, यह शख्स चोर है। चोर पकड़ा गया। राजा ने सैनिकों से कहा कि उस नौकर की तलाशी लो। जैसे ही सैनिकों ने तलाशी ली, कीमती हीरा उसकी जेब से मिल गया। नौकर तुरंत राजा के कदमों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे लालच हो गया था। राजा बहुत गुस्से में था, लेकिन वह रफीक नाई की चालाक अक्ल से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसे इनाम देने का ऐलान कर दिया। उसने रफीक नाई को सोना, एक बड़ा घर और नाई की दुकान के लिए एक बड़ा मकान दिया। उस दिन के बाद रफीक नाई सिर्फ एक नाई नहीं, बल्कि पौन गांव का सबसे समझदार आदमी भी माना जाने लगा। अब लोग उसके पास सिर्फ शेव और बाल कटवाने नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी की समस्याओं का हल पूछने भी आने लगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।